हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सिंपली स्मिता व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके बताएंगे आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। नीचे आके देखा तो पानी बहुत कम आ रहा था, तो हमने सोचा चलो निकल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि पानी बहुत तेज़ बढ़ गया है। तो हम लोग एक स्टेशनरी पे रुक गए। वैसे भी मुझे बहुत सारे सामान खरीदना था बच्चों के लिए, बहुत जिद करते थे हमें कलर से चाहिए। तो सोचा क्यों ना हम यहीं से ले लें, और मैंने जूम करके दिखाया बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैं नहीं यहाँ पे थोड़ी देर में ही लगा दिया 500 का चूना, जो ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि यहाँ पे बेकार आए। और हम लोग घर से निकले थे डीएवी स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल में हम लोग सर मैम लोगों से मिल चुके हैं। जैसे ही बाहर आए वैसे ही देखी कि पानी रुका हुआ है, तो हमने सोचा कि अब चलो घर निकल ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे, वो मामा जी के साथ हैं। और जैसे ही मैं घर आई और मैंने देखा कि यहाँ पे पार्सल आया हुआ है, और इसमें इन्होंने मंगाया है लिपस्टिक, एक बच्चों के लिए एक मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा मैं इसकी भी क्लिप एक डाल ही देती हूँ यहाँ पे। और तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए चाकोली, जिसके लिए मैंने पहले बेसन लिया, बेसन को अच्छे से छनाया है। और मैं उसका मेज़रमेंट नहीं लेती। अगर आप लोगों को बनाना है और बनाते नहीं आता तो अब मैं ज़रूर आप लोगों को बता सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक अदरक लहसुन धनिया पत्ती का पेस्ट बनाया हुआ है, और एंड हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया हुआ है, वो डाला है। नमक हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर डाला है। और इसमें थोड़ा सा तेल का मोयन डाल के मैंने इसकी एक अच्छी सी थोड़ी नॉर्मल, यानी बहुत ज़्यादा गीली नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, इसका मैंने डो बना के रख दिया है। डो बनाने के बाद इसे मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैं बाकी के सारे काम कर रही हूँ। मीठी को खाना है गूंजे, तो उसके लिए मैं ये सारे मेवे रोस्ट कर रही हूँ। और एक तरफ मैं उसके लिए गुंजे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गुंजे बनाने के लिए मुझे पहले उसके अंदर डालने के लिए मसाला बनाना पड़ेगा। तो मसाला उसे खोए का बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं गेहूं का आटा सूजी मिक्स करके उसे घी में भून कर अच्छे से उसमें सारे मेवे मिलाकर शक्कर मिलाकर मैं उसके लिए मसाला बना रही हूँ, और मैं उसे ही भर के गुंजे बनाऊँगी। तो ये मैं उसकी प्रोसेस पूरी कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग रहा है बनाने के लिए, क्योंकि एक एक करके दोनों कढ़ाई में मैं रोस्ट कर रही हूँ मेवे को। अब मैं इसके बाद प्रसाद बनाऊँगी। प्रसाद बनाने के बाद फिर गूंजे के लिए डो बना के रखूँगी। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद बनना स्टार्ट हो चुका है। और आपको तो पता ही है प्रसाद बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, बनाते बनाते शाम हो गई। वैसे भी अभी ठंड का समय चल रहा है, कब शाम हो जाती कुछ पता ही नहीं चलता, और घर के सारे काम भी नहीं हो पाते। और काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, उसे तो हम छोड़ सकते ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक हम काम करेंगे नहीं तब तक कि हम खा नहीं सकते। ये तो सभी को पता है, और सभी के साथ ऐसा होता है। वैसे भी काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे मसाले में थोड़ा घी कम लग रहा था, तो मैं दूसरी जगह उसे पिघला के डाल रही हूँ। दूसरे फ्राई पैन चढ़ा दिया है मैंने, उसमें मैं थोड़ा घी गरम कर रही हूँ और मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कम घी वाला तो बच्चे लोग खाएंगे नहीं, वो ऐसा सूखा सूखा लगेगा। और यहाँ मैं नारियल अलग से डाल रही हूँ, नारियल की जो पूरा बुरादे वाला है उसे डाल रही हूँ। तो बस अब कुछ देर के बाद ये मसाला पूरा बन के तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद मैं बनाने बैठूँगी चाकोली। और किचन में ये मेरे साथ कंपनी देने के लिए आ गए थे, बताते जा रहे थे ऐसा करो ऐसा करो। और ये एक तरफ बना रहे हैं केक, किसी ने खोए के केक का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये भी बनाने के लिए आ गए वहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगने लगा, चलो बात करने के लिए तो हैं। और ये बोल रहे हैं अरे यार कढ़ाई हिल रही है, तो उसे संसी से पकड़ लो, अगर एक तरफ गिर जाएगी ना तो अभी कुछ भी नहीं बना पाओगी। तो मैंने बोली गिरने से ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी, इसका ज़्यादा दुख हो रहा है इन्हें। तो हमारी हंसी मजाक यहाँ पे चल रही थी। और यहाँ पे केक बन के हो गया है तैयार, तो आप देख सकते हैं ये है केक, खोए का केक है। ये बहुत टेस्टी लगता है, ये बनाने में खाने में, सॉरी बनाने में तो नहीं लगता, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आधा काम इन्होंने किया था और आधा काम कर रहा है भाई। और यहाँ पे एक स्यापा हो गया, ये देखिए ना, ये डाल रहा है प्रिंकल्स, और थोड़ी देर के बाद ये प्रिंकल्स पूरा ही डल जाएगा। तो मेरे पास आता है, बोलता है दीदी ये केक तो पूरा ऐसा हो गया, लेकिन प्रिंकल्स तो खाने में अच्छा ही लगता है।
तो हमने सोचा अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, जितनी कोशिश हुई ऊपर से हमने निकाले। बाकी केक बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे भी ये खोए का केक है तो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये है, तो अभी इसके यहाँ बाद मैं चाकोली बैठ बन जाती हूँ रही है। चाकोली बनाने के लिए। तो जब मैं यहाँ चाकोली बनाने बैठी तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ईजी है मम्मा, हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। तो मैंने उन्हें बनाने के लिए दे दिया, लेकिन उनसे नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चों का शौक़ रहता है, हम भी करके देखेंगे। ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बनाने के बाद पता चलता है कि कुछ भी ईजी नहीं है, बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। तो यहाँ पे मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। वो जब मैं छोटी बच्ची थी मम्मी के पास बैठा करती थी, वो याद हो गया, आ गया। मम्मी के पास बैठ के हम सीखे तो मम्मी से ही है ना। जब मम्मी बनाती थी तो हम भी ऐसे ही साइड में बैठ जाते थे और हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, उन्हें करने ही नहीं देते थे। लेकिन मैंने इस बार इनको कर नहीं दिया। मैंने बोला ये लो अब बनाओ तुम। नहीं बना पाया, आखिर उनने मुझे ला के दे ही दिए। लेकिन मज़ा बहुत आती है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना। और बनाती भी तो इन्हीं के लिए ही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ पे बनाने के बाद मैं इसे तलने के लिए बैठ गई। तलने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने गुंजे भी बना लिया। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाने के लिए तैयार हो गई, मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कुछ सामान मैं भूल गई थी और लेकर आ भी गई। और अभी बजने हैं रात के पूरे 11। मैंने बच्चों को तो बहुत सारी पैकिंग बाकी थी, क्योंकि हम लोग स्कूल इसीलिए गए थे क्योंकि बड़ी बेटी का सिलेक्शन हुआ था कटनी जाने के लिए योगा में। तो उसकी हमें पूरी तैयारी करना था। हम स्कूल इसलिए गए थे कि हम सर मैम लोगों से मिलके बात कर सकें कितने लोग जा रहे हैं, जाना सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो 2 दिन डिले हो गया, इसलिए 2 दिन लेट हुआ। फिर पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, सोच रहे थे पहुँचाए या ना पहुँचाए, लेकिन लास्ट में डिसाइड किया कि पहुँचा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेडल लेके आए या ना आए, लेकिन बहुत सारी यादें लेके आते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था बेटी को जाने के लिए। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और ये देखिए यहाँ पे ये हम भूल गए थे कि हमें ड्रेस भी प्रेस करना है। तो इन्होंने बोला चलो मैं ड्रेस प्रेस कर देता हूँ, और इन्होंने ड्रेस पैक किया। मैंने जितने कपड़े रखना था वो सारा रख लिया। और इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही कि मैंने क्या क्या रखा है, तो ये चेक कर रही कि तुमने ये रखे हो कि नहीं, वो रखे हो कि नहीं। होता है ना, वो कहते हैं ना बेटियाँ पापा से ज़्यादा, यानी बेटी से पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे रखने में इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, तो इन्होंने दोबारा बैग खोल के देखा कि मैंने पूरा सामान रखी हूँ या नहीं रखी हूँ। तो इन्होंने ये पूरा बैग चेक करके देखा, तो मैंने सारा सामान रख दी थी, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ। और फिर ये फाइनल एक बैग तैयार हो चुका है और अब बज चुके हैं पूरे पूरे 12। अब ये टेंशन है कि सुबह जल्दी उठना है, खाने का पूरा पैक करना है, जो जो मैंने बनाया है वो सारा पैक करना है। और सुबह भगवान करे, मैं प्रे कर रही हूँ कि मेरी नींद जल्दी खुल जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अलार्म लगाओ भी तो नींद नहीं खुलती, और वैसे भी थके रहो और मौसम ऐसा रहता है तो भी नींद नहीं खुलती। और यहाँ मैं सुबह उठ गई हूँ 5 बजे। यहाँ वो बोलती कि मम्मा वो मसाला मेरे लिए अलग से बिना मेवे वाला बनाना था, जिसमें सिर्फ गेहूँ का आटा हो और घी से भुना हुआ हो और उसमें इलायची पाउडर डाला हो। वो बहुत खाते हैं बच्चे लोग, तो मैंने वो अलग से बनाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्या बना के रखूँ, क्या क्या बना के रखूँ। और यहाँ पे मैंने गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और किसको मटर गोभी आलू को देख के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर बताइए। मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सभी लोगों की फेवरेट है, मेरी भी बहुत है और बच्चों की भी बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे पूड़ियाँ बना के मैंने रख ली हूँ, ये भी आधी तैयारी कर रहे हैं। और ये नहा धो के मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमको खाने का बैग लेके जाना है। और हम लोग ने बैग उसे नहीं दिया था, वो स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पे अब बस उसके पास जाने ही वाले हैं। यहाँ पे ये बीच का है, मौसम उस दिन बहुत अच्छा था। अच्छा हुआ कि जिस दिन बच्चे लोग जा रहे थे उस दिन धूप निकल गई, क्योंकि मौसम, इससे पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बच्चे लोग जा रहे हैं और मौसम ऐसा है, मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहाँ में दूर से देखिए हम लोग बस स्कूल पहुँचने ही वाले हैं और बेटू की बस सामने खड़ी ही है। बहुत जिद बहुत फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, पापा मैं चले जाऊँगी तब आओगे क्या। लेकिन जब हम लोग गए तो यहाँ पे तो तैयारी नहीं हुई थी, बच्चों को बस बस में बैठाल दिया गया था। और ये आई मेरे पास, मैं रोने लगी, बोलती मम्मा आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तो ये बोलते हैं नहीं मम्मा को रो के देख रही कि कैसा लगता है। कुछ पेरेंट्स रुके थे और कुछ पेरेंट्स चले गए थे, सब मुझे देख रहे थे जब मैं रो रही थी। तो
क्योंकि पहली बार मीठी जा रही है तो रोना तो बनता ही है। बहुत रोना आ रहा था, बहुत बेकार लग रहा था उसे ऐसे जाते हुए देख के। लेकिन ऐसा भी था कि बच्चों को बाहर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख के आते हैं और बाहर जाने का एक्सपीरियंस भी रहता है, क्योंकि बच्चों लोगों को जब तक हम बाहर नहीं देख पहुँचाएँगे तब तक वो बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे। और ये गाड़ी के अंदर जाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स रखे हुए थे और ये बस बोली जा रही पापा ये भी, पापा वो भी। इतनी सारी चॉकलेट रखने के बाद भी इसे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियाँ और बाकी हैं, अब वो घर में आने के बाद पूरी होगी। और वो बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रही है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फिर सर लोगों ने गाड़ी की पूजा किया। गाड़ी के सामने एक बैनर भी लगाया स्कूल का, पूजा किया। पूजा करने के बाद पूरे नियमों से नारियल भी फोड़ा, श्लोक भी पढ़ा गया, पूजा भी किया गया। उसके बाद बच्चों की गाड़ी आगे बढ़ी और ये है मीठू की मैम जो ट्यूशन लेती है, वो भी यहाँ हमें मिल गई। उनसे भी मिल के हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी कंपनी दी हमें, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं काफ़ी देर से खड़ी थी। तो वो भी मुझसे आके बात किया। वो हमें घर चलने के लिए बोल रहे थे बट हम घर नहीं गए उनके, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम बाकी था, फिर कभी जाएंगे। और यहाँ पे नारियल फोड़ के ये देखिए सर लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं जाने की, और ये बाकी स्टाफ खड़ा है। और हाँ, जब तक के बस रुकी थी तब तक के बच्चों का बस एक ही काम था, शॉपिंग सेंटर पास में ही है, जाके कोई चिप्स ला रहा है, कोई ड्रिंक ला रहा है, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है। बस उन लोगों का यही काम चालू था। ये देख के लग रहा था कि बच्चे लोग कितने खुश हैं बाहर जाने के लिए। ड्राइवर भैया को पहले दो, पेरेंट्स को दो। बस हो गया, कट डाउन, खेलने जा रहे हैं तो बच्चे बोल के तभी तो अपना 100% लगा पाएंगे। इनसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ सर, पहली बार रेडी किए इससे पहले कभी हुआ नहीं था। मैं जाना चाह ही रहा था सर, नहीं सर अभी भी सब बहुत अच्छा है। मैं उस समय इसीलिए मैंने कहा सर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। ये दोनों सर गए, मैडम भी बैठी है, देखिए सब बच्चों का टीचर तीन लोग जा रहे हैं। हाँ 3 स्टाफ की टीम जा रहे हैं और में जा रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल में जा रहे हैं। उनको दे रहे हैं तो 4 हो गए, 3 टीचिंग स्टाफ है। उसके बाद कर लेंगे। चलिए बच्चे काम करनी है, सारे बच्चे काम करनी है क्या? देख लो सारे पूरा काम कर लो। ये पल हमारे लिए बहुत ही यानी शब्द नहीं है बोलने के लिए। जैसे ही बस स्टार्ट हुई वैसे ही एकदम बहुत बड़ा झटका लगा
कि बेटू 5 दिन के लिए हमसे दूर जा रही है और हम उसके बगैर कैसे रहेंगे। शायद उसे ये एहसास भी नहीं है कि हम कैसे रहेंगे। उसे तो बहुत मज़ा आ रहा है और पहुंचाना भी। एक आजकल के पेरेंट्स को अपनी सोच बदलना चाहिए और बच्चों को सब कुछ करवाना चाहिए। तो हमने भी सोचा चलो हम ही स्टार्ट करते हैं, हम भी पहुंचाते हैं बच्चों को। और बच्चों को पहुंचाने के बाद बहुत बुरा लगा, लेकिन चलो कुछ सीख कर आएगी। ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद बहुत बेकार लग रहा है। मैं तो बैठी गई, थोड़ी देर बैठी गई। अब मैंने सोचा ये वीडियो को बस यहीं पे अब ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।